आएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इम्परेटिव सेंटेंसेस। इसमें आज्ञा करी जाती है, विनती या सलाह दी जाती है। इम्परेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं इसे। अफर्मेटिव के सेंटेंसेस पहले आएंगे, फिर नेगेटिव के सेंटेंस आएंगे। इसमें देखें रिपोर्टिंग वर्ब का जब परिवर्तन आते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब सैड को भाव के अनुसार बदल दिया जाता है। काय में, ऑर्डर्ड में, आस्क्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड में, कमांडेड में भाव के अनुसार बदल दिया जाता है। कौन किससे क्या कह रहा है। एक चपरासी बोलेगा प्रिंसिपल से तो रिक्वेस्ट करेगा, एक लड़का बोलेगा टीचर से तो रिक्वेस्ट करेगा, एक टीचर ऑर्डर देगा लड़के को। तो इस तरीके से भाव के अनुसार इसमें है। भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, कमांडेड ये शब्द आएंगे। जैसे कोई जज है तो वो तो पुलिस को कमांड करेगा, और ऐसे में कमांड शब्द का इस्तेमाल होता है, ऑर्डर का नहीं। इसमें और क्या परिवर्तन आते हैं, शैड के स्थान पर तो ये शब्द आ जाते हैं भाव के अनुसार। और दैट का प्रयोग इसमें कभी भी कंजंक्शन के रूप में नहीं होता। और टू लग जाता है रिपोर्टेड स्पीच में, इसके दैट के स्थान पर टू लग जाता है। टू और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है उसके बाद। और टू का प्रयोग रिपोर्टिंग स्पीच में टू का प्रयोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनने के बाद नहीं लगेगा। देखें सेंटेंस, द टीचर सेड टू द बॉय, टीचर ने लड़कों से कहा ओपन योर बुक्स, अपनी किताबें खोलो। तो लड़कों से कहा गया है तो आस्क्ड शब्द का प्रयोग होगा, या ऑर्डर्ड भी हो सकता है, क्योंकि टीचर लड़कों से कह रहा है। तो इसमें देखें, द टीचर सेड टू द बॉयज ओपन योर बुक्स, टीचर ने लड़कों से कहा अपनी अपनी किताबें खोलो। द टीचर आस्क्ड द बॉयज टू ओपन देयर बुक्स, टीचर ने लड़कों से कहा कि किताबें खोलो। तो इसमें आप परिवर्तन देख रहे हैं, एक तो आस्क्ड का परिवर्तन आया, टू हट गया। सेड टू द बॉयज था, आस्क्ड के बाद टू हट गया, टू हट जाएगा और ओपन से पहले टू लग जाएगा। ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ओपन से पहले टू लग जाएगा। देखें, द टीचर आस्क्ड द बॉयज टू ओपन, टू लग गया, दैट का प्रयोग नहीं होगा। ओपन देयर बुक्स, वो अपनी किताबें खोलने के लिए टीचर ने उनसे कहा। अगला सेंटेंस है, द मैजिस्ट्रेट said to the police, fire. The magistrate ordered the police to fire. मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया तो फायर करो, यानी गोली चलाओ। अगला सेंटेंस देखें, द जज सेड, द जज सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस, पहले गवाह को बुलाओ। अब इसका किस तरीके से बनेगा, सेड कमांडेड में बदल जाएगा। द जज सेड कमांडेड में बदल गया, देम अपनी तरफ से लगाया गया है, तो उनको आज्ञा दी। टू कॉल द विटनेस, कि गवाह को बुलाने के लिए आज्ञा दी। अगला देखें, द पियोन सेड, पियोन चपरासी है, रिक्वेस्ट करेगा, और किससे कह रहा है ये देखना है। तो चपरासी किससे कहेगा, प्रिंसिपल से, तो रिक्वेस्ट करेगा। और प्लीज शब्द का तो जब भी इस्तेमाल हो तभी क्रिया हमेशा सेड के स्थान पर रिक्वेस्टेड हो जाएगी। जब भी प्लीज शब्द का इस्तेमाल हो तभी ये सेड जो है रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा। द पियोन सेड टू द प्रिंसिपल प्लीज ग्रांट मी लीव, द पियोन रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू ग्रांट हिम लीव। चपरासी ने प्रिंसिपल से कहा मेरी छुट्टी ग्रांट कर लो, मंजूर कर लो, कृपया मेरी छुट्टी मंजूर कर लो।
दैट पियोन रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू ग्रांट हिम लीव, उससे विनती की, रिक्वेस्टेड माने विनती की, और कमांडेड माने आज्ञा दी, ऑर्डर्ड माने आज्ञा दी। तो रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू ग्रांट हिम लीव, उसकी एप्लीकेशन ग्रांट कर दो। अब नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट स्टैंड हियर, यहाँ खड़े मत हो। टीचर ने लड़कों से कहा यहाँ मत खड़े हो। तो ये हमें पता ही है कि किस तरीके से हेयर देयर में बदल जाएगा। हेयर जो है, जो पास की चीज है वो दूर हो जाती है। द टीचर सेड टू द बॉयज, टीचर ने लड़कों से कहा डू नॉट स्टैंड हेयर, यहाँ मत खड़े हो। तो ये नेगेटिव वाक्य है। नेगेटिव वाक्य को दो तरीके से हम बना सकते हैं। पहला तो नॉट लगाकर, टू से पहले अगर नॉट लगा दें, टू तो लगाना ही है, टू से पहले नॉट लगा दें। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, द टीचर आस्क्ड द बॉयज, टीचर ने लड़कों से कहा, या ऑर्डर्ड भी आ सकता है। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, टीचर ने लड़कों को ऑर्डर दिया या उनसे कहा नॉट टू स्टैंड देयर, कि वहां मत खड़े हो। नॉट टू स्टैंड, नॉट टू स्टैंड में टू तो लगाते ही हैं, साथ में उससे पहले नॉट लगा देते हैं। टू से पहले डू कभी नहीं लगाते, डू नहीं लगाएंगे, किसी भी स्थिति में नहीं लगेगा डू। नॉट टू स्टैंड देयर, कि वहां मत खड़े हो। अगला देखें, फॉरबेड लगाकर। फॉरबेड लगाकर कैसे ये सेंटेंस बनेगा? फॉरबेड का मतलब खुद ही है मना किया। फॉरबेड खुद ही निगेटिव है, फॉरबेड का मतलब मना किया, तो उसमें फिर नॉट की जरूरत नहीं है, टू से पहले नॉट लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे द टीचर फॉरबेड द बॉयज टू स्टैंड देयर, फॉरबेड माने मना किया, टीचर ने मना किया वहां खड़े होने के लिए। इस तरीके से ये फॉरबेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्थात दो तरीके से इसको बनाया जा सकता है। नॉट लगा करके भी बनाया जा सकता है और फॉरबेड लगा करके भी बनाया जा सकता है। फॉरबेड का अर्थ होता है मना किया। तो इस तरीके से हम ये वाले सेंटेंस जो इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं, इनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। थैंक यू वेरी मच।